नमस्ते पाइसेस, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपकी 15 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक की फोर्टनाइटली रीडिंग्स हैं, जहां हम देखेंगे आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी, आपके सामने आने वाला चैलेंज और उसकी आउटलुक, और साथ ही में आपके चैलेंज को सॉल्व करने के लिए या फेस करने के लिए मंत्रा के तौर पे एक कार्ड और एक्शन के लिए एक कार्ड। तो पाइसेस शुरू करते हैं आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी से, जहां आपका कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो अगले 14 दिन आपकी काफ़ी बिजी रहेंगी, किसी तरह का प्रेशर हो सकता है। आप अपनी दो जिम्मेदारियों को, दो रोल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी जगह आपका समय ज़्यादा जा रहा है, किसी जगह आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। और जो भी ये बैलेंसिंग एक्ट है, काम पे हो, घर पे हो, आप में से कुछ लोगों ने अपनी पसंद से इन दोनों एक्टिविटीज़ को चूज़ किया है, और कईयों के लिए ये एक ज़रूरत है, एक ज़िम्मेदारी है। शायद से कोई ऐसा इंसिडेंट या घटना हो सकती है जिससे आप सोचने लग जाएं कि इस जॉब में या इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप जितना वहाँ एफ़र्ट डाल रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, या जितनी अफेक्शन दे रहे हैं, शायद से वो वहाँ से नहीं आ रही। और जो पेंटिकल्स का सूट है, इसको हम अर्थ के साथ जोड़ते हैं, कहीं न कहीं प्रैक्टिकल रहने की, ग्राउंडेड रहने की बात करता है। मगर आपका जो चैलेंज है, वो 9 ऑफ सोड्स आया है। यानी कि कहीं न कहीं बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है। जो ये सारी सोड्स आपको पीछे दिख रही हैं, अलग साइज़ेज़ की हैं, अलग-अलग शेप्स की हैं। तो शायद से आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाँ कर दिया है, या उनको बैलेंस करने में मुश्किल हो रही है। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, या फिर जो आपके कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपको कोई स्ट्रेस हो सकता है। और जो भी ये बात है, उसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं। वो सिनेरियो आप बार-बार अपने दिमाग में प्ले करते रहते हैं कि काश मैंने वैसा कहा होता, या उसने ऐसा बोला होता, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। और ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है, ये आपकी खुद के एक्शंस की वजह से भी हो सकता है, कि कहीं आपने किसी को कुछ गलत कहा है, बड़े शार्प वर्ड्स यूज़ किए हैं, कोई गलती हो गई थी और अब आपको रिग्रेट हो रहा है, आप गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, और आप एक अजीब से चक्कर में फँसे हुए हैं कि आप सिर्फ़ उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या गलत हो सकता है। उस चीज़ से आपको जो खुशी मिल रही है, वहाँ आपके पास क्या-क्या सपोर्टिंग नेटवर्क है, या आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल से उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, आपका फ़ोकस वहाँ नहीं जा रहा है। तो अगर आप इस स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, आप आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं कि ये देखो मेरी 2 कोर वैल्यूज़ हैं, मैंने इनको डिसाइड किया है, चूज़ किया है, या ये मेरी ज़िम्मेदारी है जिसे मैंने निभाना ही है। इन पर मैंने नेगोशिएट नहीं करना है, रीथिंक नहीं करना है, या फिर यहाँ पे मेरे को मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं वो कैसे लूँ? वहाँ आपके मंत्रा एंड एक्शन में कार्ड्स आए हैं द मून और माउंटेन लायन के। तो ये जो मून का कार्ड है, एक तरह से बैलेंस के बारे में बात करता है। सेम आपके टू ऑफ पेंटिकल्स की तरह और किंग ऑफ कप्स की तरह, जिनको हम एक बड़ा स्टेबल, बड़ा काम व्यक्ति मानते हैं। तो मंत्रा के तौर पे जब आप स्ट्रेस में हैं या किसी चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं, अपनी एबिलिटीज़ पे थोड़ा-सा भरोसा रखें कि हाँ, आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएँगे। और जब किसी तरह का स्ट्रेस आपके सामने आता है, तो उसको फैक्ट्स के अगेंस्ट तोल कर देखें कि क्या ये जो मेरी टेंशन है, जो मेरी वरी है, असली है, बुनियादी है, या फिर ये मैंने ही खुद को सोच-सोच के दुखी किया हुआ है। जब आप ये डुअलिटी रखेंगे, ये बैलेंसिंग एक्ट करके रखेंगे, चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, तो जो उनका जवाब है, जो सॉल्यूशन वो सजेस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आप मान लें, बट उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। आपके एक्शन में कार्ड आया है माउंटेन लायन, जो कि स्टॉक कहता है और एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो मेरा परस्यूट है, जो मेरा गोल है, उस पर मैं फ़ोकस्ड हूँ, और वो मेरी वैल्यूज़ के साथ मैच होता है या नहीं? तो जो ये
स्टॉक है, ग्रीन कलर है, ये इस डेक में अपनी पावर को वापस लेने की बात करता है, अपनी पावर को क्लेम करने की बात करता है। तो आप पास्ट की गलतियों के बारे में सोच-सोच के दुखी हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। एक तरह से अतीत की बातों पे आप मेंटल जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं। मगर जो माउंटेन लायन होता है, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट एनिमल है और बहुत ही परसिस्टेंट है। इसको अपने शिकार का जितनी भी दूर तक पीछा करना पड़े, ये पीछा करता है। और जब ये अटैक करता है, तो ये बड़े चुपचाप, बड़े इफ़ेक्टिवली करता है ताकि शिकार को पता भी ना चले कि आस-पास कोई था। तो जब आप अपने स्ट्रेस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बैलेंसिंग एक्ट के बारे में या टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ सोचने की जगह आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं कि ये चीज़ें एक साथ क्लब की जा सकती हैं, ये चीज़ें डेलीगेट की जा सकती हैं, या मेरे पास रात को 1 घंटा होता है, या मेरे पास वीकेंड पे थोड़ा टाइम हो सकता है, जिससे मैं इस बड़े से प्रोजेक्ट के छोटे-छोटे पोर्शंस जो हैं कंप्लीट करते जाऊँ। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको अपने गोल में या आपके रेस्टिंग पीरियड में मदद नहीं कर रही, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। साथ ही ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे भी आप फ़ोकस्ड हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो अच्छे होने चाहिए, पॉज़िटिव होने चाहिए। ये शिकार करने की बात नहीं है, ये एक तरह के फ़ोकस की बात है और अपने गोल को अचीव करने की बात है। आपकी आउटकम में कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ कप्स। जो किंग हैं अपने सूट में सबसे ऊपर तक पहुँचे हुए हैं, काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, इमोशंस के साथ टच में हैं, अपने लॉजिक के साथ टच में हैं, और जो फ़ोकस और परसिस्टेंस के साथ आप अपने काम पे लगे हुए हैं, आपकी आउटकम दिखा रही है कि बाहर का कुछ भी प्रेशर हो या फिर वहाँ सडन चेंजेज़ आएँ, आप अपने आप को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी गोल्स को काफ़ी अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे और सैटिस्फाइड रहेंगे। मुमकिन है कि आपके चैलेंज को फेस करने में कोई एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति, कोई बड़ा बुज़ुर्ग आपकी मदद कर सकता है, या फिर जो आपके 2 इंटरेस्ट हैं, उनमें से एक फ़ील्ड में आपको कोई मेंटर मिल जाए, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस मिले जिससे आप ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड को समझ सकें। जो भी लोग क्रिएटिव फ़ील्ड्स में हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आउटलुक काफ़ी अच्छी है। जो अपना कुछ शुरू करने वाले थे या फिर उन्होंने कुछ लिखा है, पब्लिश होने का इंतज़ार कर रहे थे, उनको भी किसी तरह की फ़र्म कमिटमेंट मिल सकती है।